आपको क्या लगता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान से सुलह करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन अगर एक बंदा हाथ बढ़ाएगा एक बार, दो बार, तीन बार तो यही कि हम लोग तो पहल करते हैं और आप भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अपनी गवर्नमेंट को थोड़े अपने ताल्लुकात या अपने रवैये में नरमी करें और कुछ हम लोग भी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हो? मैम, एक एससीओ मीटिंग हुई है, एससीओ समिट मीटिंग हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तरफ से और नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों जो लीडर थे दोनों ने आपस में ना कोई बात की, ना कोई इस्लाम, ना किसी के साथ मिलके कोई मतलब कि एक वो शो नहीं कराया कि दोस्ताना माहौल हो रहा हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और हम जानते हैं कि कई अरसे से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, तो लेकिन ये इस टाइम मौका था क्योंकि हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने मुल्क को, तो ज़रूरी था कि हम सलाम किया जाता और एक ताल्लुकात पता चलते। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ दोस्ती कर लेनी चाहिए। आपको पता है इतनी परेशानी है। इंडियन चैनल्स आते थे ना पहले, मैं इतने ड्रामे देखती थी, 6:30 बजे बैठ के 10 तक देखती थी, लेकिन उसके बाद वो भी बंद कर दिए। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, इंसान का दिल लगा रहता है। एक दिल का मरीज़ है, डॉक्टर ने कहा हंस लो, ये कपिल शर्मा का शो लग जाता था, तो वो एक दोस्ती की वजह से वापस चीज़ें ठीक हो सकती है। तो मैं तो यही चाहूँगी दोनों की दोस्ती हो जाए और ना सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ठीक हो जाएँ। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी क्योंकि हम लोग हमसाया मुल्क है, नेबर्स हैं, तो ये जो एक रवैया है ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो अनएथिकल है। चलें, जो भी हमारे मुल्क की या स्टेट पॉलिसीज़ हैं उनको मिल के बैठ के सॉल्व करना चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह किसी इंटरनेशनल इवेंट पे हो वहाँ पे एटलीस्ट हमें थोड़ा सा कॉर्डियली होके मिलना चाहिए। हमारे जो बीच के अंदरूनी खाते के जो ताल्लुकात हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इंटरनेशनली तौर पर उसको ज़राया करें। हमें दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल ये गलत था, उनका करना चाहिए था इस वजह से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो आवाम है वो चाहती है पाकिस्तानी आवाम से कोई ऐसा है ताल्लुकात मजबूत हो दोस्ती के हवाले से? इंडिया की आवाम तो पाकिस्तान के लिए बड़ा जज्बा रखती है जी, और पाकिस्तानी आवाम भी इंडिया के लिए बड़ा जज्बा रखती है। हमारे बीच ऐसे कोई वीडियो देखते हैं आए दिन मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं कि इंडिया वाले हमारे से जो सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि इंडिया वाले बड़े मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तानी वाले भी उसका रिएक्ट बड़ी मोहब्बत के साथ कर रहे हैं, और वो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े अरसे से ताल्लुकात रहे हैं, हम उन्हीं में से हैं और हम उन्हीं में से आए हैं, तो हम कैसे नहीं, हमारा दिल का खून उनके साथ है और दिल का रिश्ता उनके साथ है, तो ऐसी बात नहीं है। और हमें चाहिए कि रियासती सतह पर भी ये काम होना चाहिए और इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त करने चाहिए। अच्छा, ये ड्रामों वगैरह इन स्टोरी से हट के अगर दोस्ती के ताल्लुकात मजबूत होते हैं तो उससे दोनों ममालिक को क्या फ़ायदा होगा? यार देखो, ये ना पॉलिटिक्स वाले लाइक ये इन्हीं का है, बाकी अंदर के लोग दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ऊपर वालों के मसले हैं, तो उनको चाहिए कि सॉल्व कर लेने चाहिए ताकि हुकूमत जो है ना, ये आवाम खुश रहे। अब देखो ना, माँ बाप बच्चों को जो बताते हैं बच्चे उसी तरह बड़े होते हैं ना, उसी सोच के साथ, फिर दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो ये हमारी हुकूमत ही है जिसने आवाम को कहा इंडिया ऐसा इंडिया वैसा, या इंडिया वालों ने अपनी आवाम को। सो इसलिए ये हुकूमत पे ही है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें मत करें, ऐसी चीज़ें ना करें कि जिस वजह से मज़ीद नफरत बढ़ती जाए। तो इन्हीं चीज़ों को यहीं ख़त्म करके प्यार मोहब्बत के साथ एक नया स्टार्ट लें। तो हुक्मरान जो होता है वो कौम का सरबराह होता है, अब वो जो स्टेप उठाएंगे वही आगे चलेगा। अगर शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी से सलाम करते या हाथ मिलाते या मोदी साहब उनसे मिलाते, तो इससे कौम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ना था? अच्छा इम्पैक्ट पड़ना था उनके हिसाब से ना, कि इतनी नफरतों के बाद भी उनका दिल इतना साफ़ है कि वो किसी के सामने ऐसे नहीं मतलब करे बिहेव। पर्सनल लड़ाइयाँ, जैसी भी लड़ाई है वो उस हद तक किसी और जगह मिल रही हो तो मेरा ख्याल है वहाँ ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, एटीट्यूड या जो भी है। बात ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो एक बैक हिस्ट्री है उसमें आप देखें तो इकट्ठे रहते थे, तो अभी भी बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों की रिश्तेदारी वहाँ पे है, तो जो अवाम है उसका रिश्ता अभी भी बरकरार है किसी न किसी सूरत में एक दूसरे से। अवाम तो ज़ाहिरी तौर पे वो चाहती है, लेकिन अब दोनों मुल्कों की जो पॉलिसीज़ है वो इस चीज़ को डिनाई करती हैं बार बार, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया को आपस में दोस्ती करनी चाहिए और जो फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, ताल्लुकात मजबूत होते हैं, दोस्ती होती है, तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा होगा या इंडिया की आवाम के लिए कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी जो ट्रेड है दोनों तरफ से जब ट्रेड है उसको आसानी मिलेगी, हम अपनी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखें ना, प्याज वगैरह है ना, ये हमने ईरान से मंगवाया है, तो वही प्याज हमने इंडिया से क्यों नहीं मंगवा सकते? और इसी आसानी होनी थी, रसाई भी और बिल्कुल, और इसी तरह जो हमारी अगर चीज़ों में देखें तो हमारे मुल्क में जैसे नमक है, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, नमक है। इसके अलावा हमारा जो कपड़ा है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, चावल का पाकिस्तान का जो चावल है, तो हम लोग की वहाँ पे एक कह लें कि ट्रेड के हवाले से हमें वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है।
देखिए, इंडिया एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमी वाइज भी और डिफेंसिव वाइज, हर तरीके से आप देखें, एजुकेशन के हवाले से भी देखें तो इंडिया एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। अगर हम इनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क भी है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर मिलता है, दिल भी मिलते हैं, त्यौहार भी मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। तो बहुत ज़बरदस्त हम कहते हैं कि हम ये दो मुल्क जो हैं दुनिया के नक्शे पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ सकते हैं। अच्छा, जो हुक्मरान होते हैं वह कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। दोनों हुक्मरान ने एक इमेज जो दुनिया के सामने क्रिएट कर दिया उसको साइड पर रखते हैं। अवाम पाकिस्तानी और इंडियन दोनों दोस्ती चाहती है। बिल्कुल चाहती है सर, हम जज्बा रखते हैं, इंडिया वाले भी बहुत जज्बा रखते हैं। तो रियासती सतह पर मैं चाहता हूँ कि अब दोबारा से हमें ताल्लुकात जो है बेहतर बनाने चाहिए। बेहतर, ये कैसे बनेंगे बेहतर? देखें, हमें अपनी जो इख्तलाफात हैं, देखें दो भाई हैं ना, उनमें भी इख्तलाफ होते हैं, इसी तरह इंडिया भी हमारा भाई है। हाँ, बीच में हर भाई में इख्तलाफ होते हैं, हर घर में इख्तलाफ होता है, माँ और बेटे में इख्तलाफ होता है, बाप और बेटे में। सर, ये इख्तलाफ जो पैदा हुए हैं कैसे हुए आपकी नज़र में? क्या कोई बाहर का बंदा जिसने इख्तलाफ पैदा कराए? नहीं सर, ये हमारे ही थोड़ी सी नेगेटिविटी, लोगों की बातों में आ जाना और इसी तरह फिर इख्तलाफात जो हैं पैदा हो जाते हैं। हम अपना एक थिंकिंग रखते हैं, वो एक अपनी थिंकिंग रखते हैं, तो इख्तलाफ हो जाते हैं। इतनी बड़ा मसला नहीं है और इसको हल भी किया जा सकता है। हमें अपनी दोस्ती में इस इख्तलाफ को नहीं लाना चाहिए और अपने मुल्क की खातिर हमें इस इख्तलाफ को साइड पर रख के अपने मुल्क का सोचना चाहिए। बात करते हैं पाकिस्तानी हवाले से, तो पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ दोस्ती या ताल्लुकात मजबूत करता है तो हमें इन फ्यूचर क्या, जो ताल्लुकात मजबूत करने से क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? क्या जो बॉर्डर के ज़रिए हम काफ़ी चीज़ों की लेन देन करते हैं आपस में, जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हम पहले के लोग इधर के लोग उधर जाते थे, उधर के लोग इधर आते थे, ऐसे ताल्लुकात और मजबूत हो जाएंगे तो क्या दुनिया के नज़र में एक दोस्ताना माहौल हमारा कायम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगी थर्ड कंट्री कोई भी है उसको भी पैगाम जाएगा कि दोनों कंट्रीज जहाँ इतना दुनिया इस टाइम समझती है कि पाकिस्तान इंडिया की नफरत का मुकाम फायदा उठाते हैं बल्कि इनकी लड़ाई का, तो इसलिए इनको चाहिए कि पैगाम यही, मैसेज यही दें कि अब सब अच्छा है और अमन है दोनों कंट्रीज़ में, बस सुलह कर लें। आपको क्या लगता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान से सुलह करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन अगर एक बंदा हाथ बढ़ाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो और लोगों को भी ये मैसेज आएगा कि पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाते रहे, अब नहीं हुआ तो वो उनकी साइड से, अभी यहाँ दोनों साइड से नहीं हो रहा। बुरा असर, उससे जाहिर सी बात एक मैसेज आता है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उससे थोड़ी सी वो जो एक आवाम भी सोच रही होती है या एक जो दोनों साइड से एक थोड़ा सा वो लगता है जैसे कि जी अब अच्छी वो कोई अच्छी मतलब वो फ्रेंडशिप या कोई रास्ते खुलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब ये क्लियर मैसेज है कि अभी भी ना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ना बैक चैनल जो चल रही हैं जो कि स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं, मतलब कि हमारे लिए उसमें कुछ भी नहीं है। मैम, कोई दोस्ती के हवाले से, कोई अमन के हवाले से आखिरी पैगाम देना चाहें दोनों कंट्रीज़ के लोगों को जो सुन रहे हैं इस टाइम आपके? मेरा तो यही पैगाम है कि जो नेबर्स होते हैं उनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी यही है कि जो आपका हमसाया है उसके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं ना वो अच्छे होने चाहिए, रवादारी पे होने चाहिए, मसावात पे होने चाहिए, अखवत पे होने चाहिए। तो हमें इस चीज़ को ना प्रमोट करना चाहिए बगैर इस चीज़ को देखे कि किसी का मज़हब क्या है या किसी का जो भी है, लेकिन हमें ना इस चीज़ को ना एक जो दोस्ती वाला कल्चर है उसको ना प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, दोस्ती की पहल चले हम ही कर लेते हैं। एक लाइन इंडियन वाम के लिए जो दिल से बोलना चाहेंगे? यही कि हम लोग तो पहल करते हैं और आप भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ करें इस तरफ कि वो थोड़े अपने ताल्लुकात या अपने रवैये में नरमी करे, और कुछ हम लोग भी, क्योंकि जो दोस्ती होती है, जो चीज़ होती है वो दोनों तरफ से पहल हो फिर ही है। कुछ नहीं यार, मैं इंडिया जा सकूँगी, मैं चाहती हूँ इंडिया जाना, लोग इंडिया जाते, पाकिस्तान आए इंडिया जाएं, बस यही है। एक आप सोचो यहाँ पे कोई साड़ी वाली बिंदिया लगा के घूम रही, अच्छा लगेगा, हम वहाँ जाएंगे, नमाज मुस्लिम, उनको भी अच्छा लगेगा, कुछ नया आएगा, चेंज आएगा, जो कि अभी बहुत मुश्किल है, लोग आना जाना मुश्किल।